हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7A जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। आज हम लोग हिंदी शिक्षण में जानेंगे टीचिंग ऑफ ओरल लैंग्वेज अर्थात मौखिक भाषा की शिक्षा। मौखिक भाषा की शिक्षा का अर्थ है बच्चों को सुनने अर्थात सुनकर अर्थ ग्रहण करने और बोलने अर्थात अपने भाव एवं विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने में निपुण करना। टीचिंग ऑफ ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा की शिक्षा। इन मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि भाषा एक कला है और कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए उसका अभ्यास करना आवश्यक होता है। कहना ना होगा कि मौखिक भाषा की शिक्षा उसके अधिकाधिक प्रयोग द्वारा ही दी जा सकती है, परंतु ये कार्य कब और कैसे प्रारंभ किया जाए इसके बारे में जानना जरूरी है। मौखिक भाषा की शिक्षा कब प्रारंभ की जाए? हमारा देश एक विशाल देश है, इसके हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र का विस्तार भी बहुत अधिक है और इस क्षेत्र में हिंदी के इतने अधिक रूप विभाषाएँ प्रयोग होते हैं कि हमारे देश पर यह कहावत आज भी चर्चा होती है कि कोस कोस पर बदले पानी, 10 कोस पर वाणी। और भाषा की ये शिक्षा में क्षेत्रीय विभाषाएँ बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। प्रारंभ में बच्चे अनुकरण द्वारा इन क्षेत्रीय भाषाओं को ही सीखते हैं। प्रारंभ में पढ़े ये भाषाई संस्कार बड़े दृढ़ होते हैं। जिन क्षेत्रों की विभाषा और सामान्य भाषा में जितना अधिक अंतर होता है, उन क्षेत्रों के बच्चों के सामान्य भाषा की शिक्षा देना उतना ही कठिन होता है। इसको रोकने के 2 ही उपाय हैं। एक तो यह कि क्षेत्रीय भाषाओं के संस्कार दृढ़ होने से पहले ही बच्चों को सामान्य भाषा की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया जाए, और दूसरा यह कि प्रौढ़ों को सामान्य भाषा की शिक्षा दी जाए जिससे उनके संपर्क में रहकर बच्चे सामान्य भाषा ही सीखें। दूसरा उपाय एक कठिन कार्य है। 3 वर्ष की आयु पूरी करते करते घरेलू अर्थात क्षेत्रीय भाषा में वार्तालाप करने लगते हैं, परंतु इस समय तक उनका शब्दकोश बड़ा सीमित होता है और वाक्य रचना भी अधूरी और अस्पष्ट होती है। 3 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बच्चे भाषा बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, इसलिए भाषा की नियमित शिक्षा इसी आयु से प्रारंभ कर देनी चाहिए। इससे पहला लाभ तो ये होगा कि बच्चों में क्षेत्रीय भाषाओं के संस्कार दृढ़ नहीं हो पाएंगे, और दूसरा लाभ ये होगा कि उन्हें भाषा के सामान्य स्वरूप से सरलता से परिचित कराया जा सकेगा। इस संदर्भ में हमारा ये निवेदन भी है कि 3 वर्ष की आयु पूरी करते करते बच्चों की मांसपेशियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं और इंद्रियां इतनी प्रशिक्षित हो जाती हैं कि उनकी नियमित शिक्षा का प्रारंभ किया जा सकता है। इसलिए बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। उस स्थिति में सरकार को 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु के शिशुओं के लिए 2 अतिरिक्त शिशु शिक्षा संस्थाएं खोलनी चाहिए। सरकार को बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए और इसके लिए समाज उसे प्रत्येक प्राथमिक स्कूल के साथ 2 शिशु कक्षाएं खोल देनी चाहिए। बच्चों को 3 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद शिशु कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए और 5 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्राथमिक स्तर की प्रथम कक्षा में इस योजना में शिशु केवल 2 वर्ष 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु की होगी और प्राथमिक शिक्षा वर्ष 5 वर्ष यानी कि 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु की होगी। मौखिक भाषा की शिक्षा किस क्रम से दी जाए? सर्वप्रथम बच्चे अपने पर्यावरण के व्यक्तियों की ध्वनि को सुनते हैं और फिर अनुकरण द्वारा उनका उच्चारण करते हैं। इस प्रकार भाषा सीखने का प्रारंभ सुनने और बोलने से होता है। विद्यालयों में भाषा की शिक्षा का प्रारंभ इन्हीं 2 भाषाई कौशलों की शिक्षा से होना चाहिए।
3 वर्ष की आयु पूरी करते करते बच्चे क्या और क्यों और कैसे ये प्रश्न करने लगते हैं। ये दूसरों के प्रश्नों के उत्तर भी देने लगते हैं। 4 वर्ष के बच्चे आपस में बातचीत करने लगते हैं। अतः दूसरे सोपान पर प्रश्नोत्तर और वार्तालाप की शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और उनका संपर्क भी क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनका अनुभव भी बढ़ता है। तब वे वस्तुओं और घटनाओं के वर्णन करने लगते हैं, गौण दोष विचार करने लगते हैं, विचार विमर्श और वाद विवाद करने लगते हैं। ये मौखिक भाषा की शिक्षा का तीसरा सोपान होना चाहिए। ये सोपान क्रमशः पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर चलने वाला होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर वे ही सब अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जो उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रदान किए जाते हैं। भेद केवल भाषाई और वैचारिक स्तर का होगा। शिशु स्तर और मौखिक भाषा की शिक्षा सामान्यतः 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को शिशु शिक्षा कहा गया है। इस स्तर के शिशुओं को उठने, बैठने, खेलने, कूदने और अपना कार्य करने के अवसर दिए गए हैं। उनकी मांसपेशियों को मजबूत किया जाए, इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके साथ साथ उन्हें सुनने और बोलने के प्रथम 2 भाषाई कौशलों की शिक्षा प्रदान की जाए। बोलने के प्रथम 2 भाषाई कौशलों की शिक्षा प्रदान की जाए और उनकी घरेलू अर्थात क्षेत्रीय भाषा के आधार पर उन्हें सर्वमान्य भाषा के शब्दों एवं वाक्यों को बोलना सिखाया जाए। इस आयु पर बच्चे भाषा बड़ी तीव्र गति से सीखते हैं और इस समय बड़े भाषाई संस्कार बड़े स्थायी होते हैं। शिशुओं को सुनने और बोलने में प्रशिक्षित करने में उनकी घरेलू अर्थात क्षेत्रीय भाषा के आधार पर उन्हें सर्वमान्य भाषा का प्रयोग सिखाने का केवल एक ही उपाय है कि उन्हें सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं और उन्हें बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। नंबर 1, विद्यालय आकर्षण का केंद्र। सबसे पहली आवश्यकता ये है कि विद्यालय को आकर्षण का केंद्र बनाया जाए जहाँ शिशु स्वयं दौड़कर आए। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय का भवन सुंदर हो, उसमें हवा प्रकाश का समुचित प्रबंध हो, बैठने के लिए आरामदायक और आकर्षक फर्नीचर हो, खेलने के लिए पर्याप्त मैदान और खेल सामग्री हो, घूमने के लिए घास का मैदान और रंग बिरंगे फूलों से युक्त वाटिका हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ शिक्षक बच्चों को माँ जैसा प्यार दें और पिता जैसा संरक्षण प्रदान करें। सर्वेंद्रियों और स्वर तंत्र का परीक्षण। शिशुओं को प्रवेश देते समय ये देख लेना चाहिए कि उनकी श्रेणियाँ और उच्चारण तंत्र ठीक है। यदि उनमें कोई विकार है तो उसकी चिकित्सा तुरंत कराई जानी चाहिए। सुनने और बोलने के लिए पर्यावरण। शिशुओं को विद्यालय में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। वे इधर उधर घूमें और अपनी रुचि के अनुसार खेलें। उन्हें ऐसा भी पर्यावरण दिया जाना चाहिए जिसमें उनको क्या, क्यों और कैसे जानने की जिज्ञासा जागृत हो और वह स्वयं शिक्षक से प्रश्न पूछें। बस समझिए कि बातचीत प्रारंभ करने का अवसर मिल गया। शिक्षकों को शिशुओं के प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः तुरंत सरल भाषा में होने चाहिए। नंबर 4, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शिशुओं को अपनी बात कहने और प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें बोलने के लिए जितनी अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी उतना ही अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। अगला पॉइंट, सामान्य विषयों पर बातचीत। शिशुओं को गोद में उछालकर अथवा दोनों हाथों की हथेलियों से उनके गालों को धीरे से दबाकर अथवा किसी अन्य तरीके से उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जाए। उससे उनका और उनके पिताजी का और उनके अन्य संबंधित व्यक्तियों के नाम पूछे जाएं और उनकी रुचि के अनुसार विषयों पर बातचीत की जाए। प्रारंभ में बच्चे अपनी घरेलू भाषा का ही प्रयोग किया करेंगे और शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को बड़े धैर्य के साथ काम लेना चाहिए और शिशुओं को इस घरेलू भाषा के आधार पर उन्हें सर्वमान्य भाषा के शब्दों एवं वाक्य रचना से परिचित कराना चाहिए। विद्यालय विषय पर बातचीत। विद्यालय में जो कुछ है अथवा जो कुछ होता है शिशुओं के उसके बारे में जानने की जिज्ञासा संबंधित है।
स्वाभाविक है। शिशुओं को जो कुछ भी है और जो कुछ होता है, शिशुओं के उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। अगला पॉइंट, कहानी सुनाना और सुनना। कहानी सुनाना और सुनने में स्वाभाविक रुचि होती है। उन्हें उनकी रुचि और पशु पक्षियों की रोचक कहानियाँ सुनाई जाएं, जिससे उनका अधिक अच्छा होता है और बच्चों की दोहरी रुचि भी होती है। कहानी सुनाने के बाद बच्चों से एक दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और शिशु गीत सुनाना और सुनना। शिशुओं को उनके स्तर और रुचियों के गीत सुनाए जाएं। दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग विविधता में रोचकता होती है। शिशुओं को रेडियो और टेलीविज़न सुनने के अवसर प्रदान किए जाएं। प्रदर्शन एवं निर्देशन। प्रारंभ में शिशु सुनने और बोलने में अनेक प्रकार की त्रुटियाँ करते हैं। हम जानते हैं कि इस आयु के बच्चे भाषा अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अतः शिक्षकों को प्रदर्शन द्वारा उनकी त्रुटियों में सुधार करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक निर्देश दिए जाएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई शिशु टकली कहे तो पहले शिक्षक को यथा शब्द का उच्चारण करके दिखाना चाहिए। और यदि शिशु अब भी अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसे समझाएं कि ता अक्षर का उच्चारण करते समय जीभ को ऊपर वाले दांतों से छुआया जाए। आदर्श संभाषण ये प्रदर्शन का ही एक स्वरूप है। शिशु अपनी बात को पूर्ण रूप से कहे, बोलते समय विराम ले और उचित हाव भाव प्रदर्शन करे। और अब इसके बाद आता है प्रत्यक्ष विधि। किसी भी स्तर पर मौखिक भाषा की शिक्षा सर्वोत्तम साधन है और बच्चों को उसके प्रयोग से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। जहाँ तक भाषा के प्रयोग का अवसर की बात है, उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय में कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसे करने में बच्चों को मौखिक भाषा का प्रयोग न करना पड़ता हो। अब आता है आपका अप्रत्यक्ष विधि। मौखिक भाषा सिखाने का अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब बच्चे पढ़ने लिखने और निपुणता प्राप्त कर लें। यूँ इनका प्रारंभ कक्षा 2 से किया जाता है, परंतु इनका सही प्रयोग कक्षा 3 से हो सकता है। तब बच्चे पढ़ने लिखने में आत्मनिर्भरता और अग्रसर होने लगते हैं। अगला पॉइंट आया उच्च प्राथमिक स्तर और मौखिक भाषा की शिक्षा। उच्च प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा से पूर्व कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिक कहा जाता है। यदि प्राथमिक स्तर में बच्चों की मौखिक भाषा में विकास करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया जाए तो इस स्तर पर आते आते बच्चे सर्व भाषा का प्रभाव ढंग से प्रयोग करने लगे, परंतु ऐसा नहीं कहा है। शिक्षक अपने क्षेत्रीय भाषाओं पर प्रयोग करते हैं। भाषा शिक्षकों को बच्चों की मौखिक भाषा में सुधार कर बराबर प्रयत्न करना चाहिए। इस स्तर पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए और ऐसा करते समय बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भाषाई विकास को दृष्टि में रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।